हेलो एस्पिरेंट्स, आप न्यूज़पेपर तो रोज़ पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आप उसे यूपीएससी या पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरीके से पढ़ रहे हैं? क्या आप अपने जो 2 घंटे लगा रहे हैं न्यूज़पेपर में, क्या आप उससे 20 मार्क्स का आंसर कन्वर्ट हो रहा है उससे? अगर आप कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है, क्या स्किप करना है, न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाते हैं और क्या वो मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड की जा सकती है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो स्पेशली फॉर बिगनर्स है, जिन्होंने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करी है एंड जिन्हें नहीं पता कि न्यूज़पेपर को कैसे टैकल करना है। न्यूज़पेपर करंट अफेयर राइट, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट वो आपकी प्रिपरेशन का कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि न्यूज़पेपर को कैसे टैकल करना है। जितने भी आपके डाउट्स हैं ना, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बने रहना है वीडियो के एंड तक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जा सकता है यूपीएससी एंड पीसीएस एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन के लिए। क्या पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन से पिटफॉल्स हैं जो अवॉइड करने हैं। ठीक है, वाई बॉदर, सबसे पहले पढ़ना ही क्यों है? ये एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप करता है इन कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़, ताकि आप ये चीज़ें अगर आप एग्जामिनर में वो एग्ज़ाम में लिखेंगे अपने आंसर में, तो एग्जामिनर को आपका आंसर अवेयर लगेगा। कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ से अवेयर होना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। ये इन्हांस करता है आपके क्रिटिकल एनालिसिस थिंकिंग स्किल्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। इम्प्रूव्ड आंसर राइटिंग, आपको वोकैबुलरी मिलती है, आपको एक स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे कि आपने एडिटोरियल में देखा होगा, पहले एक इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद बॉडी होती है, एक जैसे आंसर की होती है ना वैसे ही, उसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन दिया जाता है। तो आपको यहाँ से आपकी आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव होती है एंड जीएस मेंस के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे रिलेवेंट एग्जाम्पल्स मिलते हैं and diverse perspective for higher scores in general stories means। ऐसे एथिक्स एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन, जब आपने अगर मेरा एनालिसिस देखा होगा ना, तो मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाती हूँ कि आपके ऐसे एथिक्स एंड इंटरव्यू में क्या चीज़ यूज़ हो सकती है, आपके जीएस पेपर्स में क्या क्या यूज़ हो सकता है। न्यूज़पेपर रीडिंग प्रोवाइड्स अ वेल्थ ऑफ कंटेंट फॉर एसेज, ethical dilemmas and current affair discussion for interviews। प्रीलिम्स की फैक्चुअल नॉलेज मिलती है एंड ट्रेंड मिलता है, जो आपको प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में हेल्प करता है। आपकी लैंग्वेज अच्छी होती है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बूस्ट मिलता है। आपकी रीडिंग अच्छी होती है, आपकी जो इंग्लिश होती है वो थोड़ी फ्लुएंट होती है बोलने में, राइट। जो आपको सारे स्टेजेस में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, प्रीलिम्स में सीसैट, राइट, सीसैट में क्या होता है, पैसेज देते हैं, इवन फॉर हिंदी मीडियम वाले सीसैट के पैसेज होते हैं, राइट। कुछ कुछ पैसेज ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम वालों को भी इंग्लिश में दिए जाते हैं। अब उसे कैसे टैकल करेंगे, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और ये क्वालिफाइंग पेपर में भी यही चीज़ सेम होती है कि आप हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकें और इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर सकें। तो यहाँ पे पहली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। पहली प्रॉब्लम क्या है कि मुझे न्यूज़पेपर क्यों पढ़ना है, या सिर्फ कंपाइलेशंस में वो पढ़ लूँ। कंपाइलेशन मैं तो कहूँगी पढ़िए, बट सब्स्टिट्यूट मत करिए न्यूज़पेपर से कि नहीं न्यूज़पेपर छोड़ के हम सिर्फ कंपाइलेशंस पढ़ेंगे। नो, उससे आपको नॉलेज मिलेगी, राइट। बट न्यूज़पेपर जो आपको अलग एक एनालिटिकल थिंकिंग दे रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग के स्किल्स दे रहा है, वोकैबुलरी दे रहा है, आपकी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को बूस्ट कर रहा है, ये चीज़ें आपको न्यूज़पेपर रीडिंग से ही मिलेंगी। प्रिपेयर योर माइंड एंड एनवायरनमेंट फॉर इफेक्टिव रीडिंग। सबसे पहले न्यूज़पेपर सिलेक्शन। इंग्लिश मीडियम के लिए द हिंदू एक एनालिटिकल डेप्थ देता है, और जो द इंडियन एक्सप्रेस है उसकी कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टेज होती है, राइट। आपने देखा होगा, खुद भी आप पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि हिंदू में जो लैंग्वेज होती है ना वो काफ़ी प्रोफेशनल होती है, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज। तो एक एनालिटिकल डेप्थ भी देता है द हिंदू, एंड आपकी वोकैबुलरी भी ठीक करता है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस की एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्टेज होती है।
हिंदी हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, दैनिक जागरण होता है उनके लिए और जनसत्ता होता है। स्टेट पीसीएस वाले क्या करेंगे, स्टेट लेवल के न्यूज़पेपर पढ़ने इम्पॉर्टेंट है। कौन सी स्कीम है स्टेट में, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस दे रहे हैं तो योगी ने कौन कौन सी योजनाएं निकाली है, ठीक है, कितना कितना बजटरी आउटलेट उसमें लगा है, ये चीज़ें आपको पढ़नी है, स्टेट रेलेवेंट पढ़नी है, ठीक है, अगर आप स्टेट पीसीएस दे रहे हैं तो। अब कौन सा न्यूज़पेपर बेस्ट है मेरे लिए, तो आपको यहाँ से पता चल गया होगा कि अगर आपको एनालिटिकल डेप्थ चाहिए तो द हिंदू, एंड कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज चाहिए कि आपको आपको सारे टॉपिक्स आपको मिले न्यूज़पेपर से, तो द इंडियन एक्सप्रेस। हिंदी मीडियम वालों के लिए वही दैनिक जागरण, जनसत्ता, और स्टेट पीसीएस वाले हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, यूपी पीसीएस और बिहार प्रिपरेशन अगर वो कर रहे हैं तो। आर्ट ऑफ स्कैन, सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूज़पेपर उठाना है, कैसे पढ़ना है, अब वो चीज़ यहाँ पे बताई जाएगी। न्यूज़पेपर उठाइएगा, फ्रंट पेज खोला, उसमें देखेंगे आप हेडिंग, कौन कौन सी हेडिंग मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको सिलेबस भी ध्यान में रखना है, ठीक है, आपको सिलेबस का एक एक वर्ड आना चाहिए, याद रहना चाहिए। अगर आप सिलेबस से डाइवर्ट होते हैं तो आप अननेसेसरी न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ऑप्टिमल टाइमिंग एंड ड्यूरेशन, क्या है आइडियल टाइम, जो बिगनर्स होते हैं ना वो कितना टाइम दे सकते हैं, 2 आवर्स 1.5 से 2 घंटे तक दे सकते हैं। बट अगर एक मंथ आपने कंसिस्टेंटली आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है, उसके बाद आपका टाइम ये रिड्यूस होना ही चाहिए। 2 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर में लगाएंगे तो बाकी चीज़ें, बाकी करंट अफेयर कब करेंगे, राइट? तो बाद में ये टाइम रिड्यूस हो जाएगा, कितना टाइम चला जाएगा, 45 to 60 मिनट्स। और कुछ ये भी पूछते हैं कि कब स्टार्ट करें। मैं तो कहती हूँ आप मॉर्निंग में या फिर दिन में करिए। शाम तक क्या होता है, हम ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा फंस जाते हैं हम इधर उधर के कामों में, और न्यूज़पेपर करंट अफेयर उस दिन का रह जाता है, राइट? आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी। मॉर्निंग में सही है, अगर जो बिल्कुल मॉर्निंग में ही उठ के पढ़ना चाहते हैं न्यूज़पेपर, वो पढ़ सकते हैं। पर मैं कहती हूँ कि मॉर्निंग में न्यूज़पेपर पढ़ना थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिव सा लगता है, राइट? इसीलिए आप क्या करेंगे, आप दिन में पढ़िए। आपका जो लंच ब्रेक होगा ना, आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, उसके बाद आप न्यूज़पेपर के काम पे लग जाइए। आप करंट अफेयर को पूरा करिए, फिर रात को आप कोई सब्जेक्ट ले लीजिए। ब्रेक डाउन कैसे करना है, अगर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छे से आ गया, आप पता लगा सकते हैं कि हाँ मेरे सिलेबस से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें मैं पढ़ूँगा, ठीक है। आपने पढ़ लिया न्यूज़पेपर, तो आपको कम से कम 30 मिनट्स लगाने हैं न्यूज़पेपर के एनालिसिस में, एंड 15 मिनट्स लगाने हैं उसके नोट्स, कंसाइज नोट्स आपको बनाने हैं। मैं ये अपने एनालिसिस की वीडियो में डेली कहती हूँ कि आपको नोट्स बनाने हैं। बाद में नहीं खुलती कोई भी पीडीएफ्स, किसी भी चैनल से कुछ भी पढ़िए, नहीं खुलती बाद में। क्या रेजिस्ट करना है, रेजिस्ट करना है वो टेम्पटेशन, दिन भर क्या पढ़ने की, न्यूज़ कवर करने की। तो आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व होती है। कितना टाइम देना चाहिए, वही बिगनर कितने 2 घंटे दे सकते हैं, 1.5 घंटे से 2 घंटे दे सकते हैं बिगनर की बात हो रही है इधर, राइट? आप धीरे धीरे आपका ये टाइम पक्का रिड्यूस होना ही चाहिए। अब चलते हैं क्या इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़िल्टर करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने एक कोई फेस्टिवल पढ़ा, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर में जगन्नाथपुरी की यात्रा हो रही है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप क्या करेंगे, जगन्नाथपुरी की यात्रा किस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया, कब बनवाया, राइट? ऐसे करके आप उसको वैल्यू एडिशन ज़रूर करेंगे। यहाँ पे ये वाली जो न्यूज़ है वो जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से है इम्पॉर्टेंट। दूसरा, जीएस पेपर 2 पॉलिटी, गवर्नेंस, जो सरकार की जो स्कीम्स होती हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स। जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट के जज का क्या इम्पीचमेंट प्रोसेस चल रहा है, रिमूवल प्रोसेस चल रहा है,
तो आप ये पढ़ेंगे कि अच्छा ये मेरे जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप क्या करेंगे, आप उसका वैल्यू एडिशन पढ़ेंगे, सिर्फ न्यूज़ पढ़ के छोड़ नहीं देंगे, आप उसका वैल्यू एडिशन करेंगे। न्यूज़ आप एक पर्टिकुलर पेजेस में आप नोट्स बनाएंगे उसके कि इम्पीचमेंट का क्या प्रोसेस होता है जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट, इसे कहते हैं एनालिसिस। जीएस पेपर 3 आपको पता ही, इकोनॉमी का तो एक अलग से सेक्शन आता है न्यूज़पेपर्स में। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये सारी चीज़ें आपको पता लगानी है न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम कि अच्छा इन्वायरमेंट में जो क्लाइमेट चेंज टॉपिक है उससे क्लाइमेट चेंज रिलेटेड से एक डाटा आया है न्यूज़पेपर में जो आपके आंसर्स में इम्पॉर्टेंट होगा, आप वो चीज़ ले लेंगे, ठीक है, अपने काम के लिए ले लेंगे। बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है जो आपको इंटरनल सिक्योरिटी से मिलेगी, जैसे कि आजकल पहलगाम का अटैक है, आतंकवाद है, राइट। इससे इंटरनल सिक्योरिटी में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो आपको नोट्स बनाने हैं और आपको पहलगाम अटैक एक एग्जाम्पल में लिख देना है। ऑपरेशन सिंदूर है, ऑपरेशन महादेव है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे लिखेंगे। वहीं जीएस पेपर 4 में कुछ ऐसे डिलेमास मिलते हैं, चाहे कुछ एडिटोरियल में हो, राइट। और कभी कभी जो एडिटोरियल है ना, किसी एक टॉपिक को एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर किया जाता है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। एडिटोरियल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जैसे कि आजकल बहुत सारी ऐसी न्यूज़ आती है, इंडिया, यूके, इंडिया, मालदीव्स, राइट। तो ये आपके जीएस पेपर 2 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है और आपको इससे एक इनसाइट गेनिंग मिलती है, राइट, जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम गेन करेंगे। बियॉन्ड द फ्रंट पेज, एक्सप्लोरिंग ओपिनियन, फीचर्स एंड इन्वेस्टिगेटिव पीसेस। अब आपने देखा होगा एक ओपिनियन पेज होता है, एक्सप्लेन्ड पेज होता है, उसमें से तो ज़रूर से ही अपने लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें निकालनी है। और हाँ, अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे ना कि आपको इसका डेमो चाहिए, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, वो जो कैसे पढ़ते हैं इसका आपको डेमो चाहिए, तो मैं ये वाली भी वीडियो लेके आऊँगी, मैं लाइव करवाऊँगी, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एक डेमो चाहिए कि न्यूज़पेपर में क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। क्या स्किप करना है, लोकल क्राइम हो गई, मसाला न्यूज़ हो गई, या आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल नहीं इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको मसाला न्यूज़ चाहिए तो न्यूज़ वो टीवी खोल दीजिए, फ़ोन में देख लीजिए न्यूज़। एंटरटेनमेंट एंड पॉलिटिकल गॉसिप, वॉर ऑफ वर्ड्स चलती है जो पॉलिटिशियंस के बीच में, नहीं पढ़नी, बिल्कुल नहीं काम की है वो। स्पोर्ट्स में ना सिग्निफिकेंट इवेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं, या फिर कोई डोपिंग स्कैंडल हुआ है, डोपिंग पता है ना, वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं एथलीट्स, वो डोपिंग होती है। तो अगर इससे रिलेटेड कोई स्कैंडल आता है, कोई सरकार की कोई स्पोर्ट्स स्कीम है, ओलंपिक्स हैं, या बहुत मेजर इवेंट्स हैं, चेस चैम्पियनशिप है, चेस चैम्पियनशिप की जब न्यूज़ आई थी तो मैंने कवर करवाई थी ना, और जबकि मैं नहीं करवाती स्पोर्ट्स की कवर, जो इम्पॉर्टेंट है वो कवर कराया जाएगा और जो इम्पॉर्टेंट है वो आपको भी कवर करना है। एडवर्टाइजमेंट, ये बिल्कुल प्योरली कमर्शियल होते हैं, बिल्कुल देखने की भी ज़रूरत नहीं है इनकी। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। यहाँ पे क्या रिलेवेंट है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपका सिलेबस क्या है, अल्टीमेट गाइड है, याद रखेंगे। अब रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्पॉटिंग बायसेस, राइट। आपको इररिलेवेंट न्यूज़ के बिटवीन द लाइन्स नहीं पढ़नी, आप देखेंगे ये इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, चाहे जीएस पेपर 2 हो, 3 हो, 1 हो, 4 हो, राइट। ऐसे हो या फिर इंटरव्यू में कुछ ऐसा आपका एक ओपिनियन पूछा जा सकता है, आप उसका बिटवीन द लाइन्स पढ़ेंगे, ठीक है, उसे आप लाइन बाय लाइन कवर करेंगे और अपनी एक एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करेंगे। अब इफ़ेक्टिव नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है, कुछ लोग ऑफलाइन नोट्स बनाना पसंद करते हैं, जैसे कि मुझे पसंद है कि मैं पेपर लूँ, पेन लूँ और सब कुछ लिख दूँ, मुझे डिजिटल नोट्स पसंद नहीं आते। और कुछ लोग क्या होते हैं जिन्हें डिजिटल पसंद आते हैं कि उन्हें कहीं पे ट्रैवल करना होता है, जॉब करनी होती है, कभी भी वो फ़ोन उठा के पढ़ सकते हैं।
आप इनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, चाहे ऑफलाइन मेथड हो चाहे डिजिटल वो नोट्स हो। कंटेंट स्ट्रक्चर फॉर ईच नोट इंक्लूड डेट, टॉपिक एंड वन लाइनर न्यूज़ एंड योर एनालिसिस। कंटेंट वो कैसा होगा, आप डेट मेंशन करेंगे ताकि आपको, अगर आपके कुछ भगवान ना करे अगर आपके कुछ आगे अटेम्प्ट्स होते हैं तो आप ये चीज़ याद रखेंगे कि अच्छा ये वाली न्यूज़ ना उस टाइम पे न्यूज़ में थी। प्रॉपर डेट मत लिखिएगा कोई बात नहीं, पर इतना तो मंथ तो लिख लीजिएगा, अगस्त 2025 तो लिख सकते हैं, राइट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वाली चीज़ आप लिख लीजिएगा। उसके बाद टॉपिक लिखिएगा जैसे कि इम्पीचमेंट ऑफ किसका, यशवंत वर्मा, सुप्रीम कोर्ट जज, राइट। अब क्या लिखेंगे, अब वन लाइनर न्यूज़ लिखेंगे। वन लाइनर न्यूज़ की हाँ जो टॉपिक में बेसिकली लिखना है इम्पीचमेंट ऑफ एससी जज, ठीक है। वन लाइनर न्यूज़, यस, यशवंत वर्मा का रिमूवल उस टाइम पे चल रहा था, ठीक है। ये आपको ऑर्गेनाइज नोट्स को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करेगा। अभी जब आप एक साथ सारी न्यूज़ को लिख देते हैं, आपके अटैम्प्ट्स नहीं निकल पाते और आप नेक्स्ट अटैम्प्ट देते रहते हैं, तो आपको ये सब कुछ इतना बिल्कुल बर्डन सा बन जाता है। इसीलिए आपको मंथ लिखना है, डेट लिखनी है, आपका एक वन लाइनर उसमें फैक्ट होना चाहिए कि कौन सा प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ पे आपका फिर एनालिसिस आना चाहिए। प्रीलिम्स एंड मेंस स्पेसिफिक होना चाहिए, यस। वन पेजर फैक्ट शीट होनी चाहिए प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे इम्पीचमेंट ही लेते हैं। इम्पीचमेंट के बारे में आपने क्या पढ़ा, कैसे होता है, क्या प्रोसेस है, क्या ग्राउंड्स है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप, चाहे आप लक्ष्मीकांत से लिखें, चाहे आप कहाँ से लिखें, इंटरनेट से लिखें, आप ये चीज़ें लिखेंगे, प्रीलिम्स का वन लाइनर फैक्ट शीट बनाएंगे और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे एनालाइज करेंगे कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है रिमूवल ऑफ एससी जज, तो आप कैसे उसमें आंसर्स लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई कि क्या नोट्स बनाने चाहिए। मैं तो डेली ही कहती हूँ कि आपको नोट्स बनाने ही चाहिए। और इसे ऑर्गेनाइज़ कैसे करना चाहिए, ऑर्गेनाइज वही, अगर आप डिजिटल नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ईजी, आप फोल्डर्स बना लीजिए। जीएस पेपर 3 में भी फोल्डर्स को डिवाइड करिए, जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस एंड टेक हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी हो गई, राइट। आप ऐसे फोल्डर्स बनाइए। इवन ऑफलाइन अगर आप पेपर में भी नोट्स बना रहे हैं ना, तो फिर आप उसमें भी ऐसे ही कैटेगराइजेशन करिए। कैटेगराइजेशन वहाँ पे भी ऐसा ही होगा, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, इंटरनल सिक्योरिटी, गवर्नेंस, या फिर जीएस पेपर 1 में आर्ट एंड कल्चर से कुछ आया है, आप ऐसे वो करके फोल्डर्स बनाएंगे। ज़्यादा टफ नहीं है ये समझना, बट आपको ये एक स्किल आनी चाहिए न्यूज़पेपर पढ़ने की, क्योंकि आपके प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है। सिनर्जी न्यूज़पेपर प्लस मंथली मैगजीन। Combine daily reading with the monthly compilations for comprehensive coverage and revision. आप न्यूज़पेपर पढ़िए, आपने 1 घंटे में न्यूज़पेपर कवर कर लिया, आधे घंटे में आप नोट्स बना लीजिए और आधे घंटे में ना कुछ 10 to 15 पेजेस आप पढ़ लीजिए मैगज़ीन के। इतना ठीक है, बट आपको सिर्फ मैगज़ीन्स पे रिलाई नहीं करना है। अपना खुद का न्यूज़पेपर रीडिंग एंड एनालिसिस, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं या फिर आप जो भी इंटरनेट से वैल्यू एडिशन लिख रहे हैं, वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है मंथली कंपाइलेशंस के साथ साथ। मंथली कंपाइलेशन आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ले सकते हैं। मुझे वैसे तो पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे विज़न आईएएस पसंद थी, राइट, अच्छी लगती थी वो। उसमें मेंस, प्रीलिम्स एंड मैपिंग भी होती है उसमें आजकल, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। तो ऐसे आपको पढ़ना है। आपको डेली न्यूज़ समरी आप चैनल फॉलो कर सकते हैं, राइट। बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल क्रिस्प वैल्यू एडिशन वहाँ पे देती हूँ, जो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होता है। यह आपकी लर्निंग को रीइंफोर्स करेगा, आपके रिवीजन को बढ़ाएगा। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। क्या प्रॉब्लम थी कि मुझे सिर्फ न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर ना पढ़ूं और मंथली कंपाइलेशंस पढ़ूं तो चलेगा? बिल्कुल नहीं, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, क्योंकि अभी हमने फर्स्ट
जो पेज खुला था उसमें हमने यही पढ़ा कि बहुत सारी चीज़ें आपको न्यूज़पेपर देता है आपकी प्रिपरेशन के लिए, आपकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए, आपका एक ओपिनियन बिल्ड करने के लिए। ओवरकमिंग, अब यहाँ पे कॉमन मिस्टेक्स क्या है अवॉइड करने वाली? स्ट्रैटेजीज फॉर एफिशिएंट एंड फोकस्ड रीडिंग। क्या है? रीडिंग लाइक अ सिटीज़न, आप एक नागरिक की तरह, वो जैसे बूढ़े अंकल नहीं करते, वो चश्मा पहनते हैं, चाय पीते रहते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। वो सब कुछ पढ़ेंगे, उसमें क्राइम आए, साइंस आए, वो सब कुछ पढ़ेंगे, राइट। बट आपको देखना है, आप वो तो नहीं है, आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूज़पेपर पढ़ना है, वरना आप न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते राइट। मैं तो नहीं पढ़ती अगर एग्ज़ाम के लिए ना पढ़ना होता तो आपको एक सिटीज़न की तरह नहीं, बट आपको एक एस्पिरेंट, एक टॉप 1% स्मार्ट एस्पिरेंट की तरह न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक है। एंटायर पेपर मत पढ़िए, सिविल सर्वेंट्स के पर्सपेक्टिव से पढ़िए कि अगर आप एक सिविल सर्विसेज में एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो आप कैसे न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें लेंगे उसमें, आप अपने नेशन की एंड वर्ल्ड की डेवलपमेंट की चीज़ें लेंगे, नॉट मसाला न्यूज़, नॉट बॉलीवुड न्यूज़। नो सिलेबस लिंकिंग, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, नो सिलेबस लिंकिंग। चाहिए सिलेबस का लिंक, वरना आप क्या करेंगे, वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम ठीक है। फिर क्या है, ओवर नोटिंग। एवरी पीस ऑफ न्यूज़ से सब कुछ नोट कर लिया, नहीं देखा कि मैंने कभी नोट किया हुआ है ये वाला, कभी ये वाला टॉपिक मैंने पढ़ा था, उसका बहुत ही हॉलिस्टिक नोट्स बनाया था, कभी ये नहीं सोचा। जो भी आ रहा है टॉपिक बस उसके नोट्स बनाओ। नोट्स तो ऐसा तो मैं भी आपको कवर नहीं करवाती, क्योंकि जो मैंने चीज़ पढ़ा दी है वो चीज़ बार बार मैं आपसे कहती हूँ कि रिवाइज़ करिए, राइट। जैसे कि बिहार का इलेक्टोरल जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है ना, वो डेली आ रहा है यार, वो न्यूज़ में मैं आपको नहीं कवर करवाती, क्योंकि वो आप डेली कवर करते जाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। मुझे पता है आपके टाइम की वैल्यू, राइट। तो सब कुछ नहीं लिख लेना वो न्यूज़पेपर से कि हाँ जो भी डेली न्यूज़ आ रही है आपको उसका हॉलिस्टिक एनालिसिस करेंगे, पूरा दिन लग जाएगा ऐसे न्यूज़पेपर कवर करने में, बाकी चीज़ें कब करेंगे। फिर है बिंज रीडिंग, स्किपिंग द न्यूज़पेपर फॉर वीक्स, और आपको ये लगता है कि आप बाद में थोड़ा पढ़ लेंगे, आप उसे न्यूज़पेपर को स्क्रॉल कर करके पेजेस पलट पलट के पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपको न्यूज़पेपर एक दिन का भी मिस नहीं करना है, हाँ जब इश्यू ना हुआ हो उनकी तरफ से तो मिस कर देना है, एंड क्या करना है, उस दिन रिवाइज़ करना है, जिस दिन इश्यू नहीं हुआ है वो न्यूज़पेपर उस दिन रिवाइज़ करना है। तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यहाँ पे। वाई डू आई नॉट रिमेंबर वॉट आई रीड, क्योंकि आप ये चीज़ें करते हैं, आप एक सिटीज़न की तरह पढ़ते हैं। ओवर नोटिंग, सब कुछ आया, सब सारी न्यूज़ का वैल्यू एडिशन कर लिया, कहीं ना कहीं से लिंक कर लिया अपने जीएस पेपर से, एंड अननेसेसरी नोट कर लिया। कोई सिलेबस लिंकिंग नहीं करते एंड बिंज रीडिंग करते। सबसे पहले तो वीक्स तक स्किप करना है, उसके बाद एक ही दिन सारे न्यूज़पेपर्स को लेके बैठ जाना है, नहीं कवर हो पाते वो, इसीलिए आपको डेली करना है। बोनस टूल यहाँ पे क्या है, गूगल डॉक्यूमेंट्स का आप यूज़ करेंगे। जैसे कि इवन ऑफलाइन जो बच्चे नोट्स बनाते हैं ना पेन और पेपर पे, वो भी ये चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज आपने पढ़ा स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, इम्पीचमेंट ऑफ जुडिशरी, हाई कोर्ट, एससी कोर्ट जज, आप ये टॉपिक्स वहाँ पे लिख लेंगे। टॉपिक्स में आप फोल्डर बनाएंगे, यस जीएस पेपर 2 का मैंने ये चीज़ कवर की है, और आप न्यूज़पेपर नोट्स बनाने से पहले आप वो चीज़ देखेंगे कि अच्छा मैंने लिखा है, ओके इसके नोट्स मुझे नहीं बनाने हैं, राइट। ये चीज़ आपको मेमोराइज उस टाइम पे हो जाएगी कि अच्छा आपने नोट्स बनाए हैं। वीकली रिवीजन, मैं संडे को आपको इसीलिए ब्रेक देती हूँ ताकि आप वीकली रिवीजन करें, ठीक है। आप माइंड मैप्स बनाइए, आपने जो भी जैसे कि इम्पीचमेंट पढ़ा है आप देखिए उसमें रिमूवल के ग्राउंड्स क्या है, मैनर क्या है, प्रोसीजर क्या है, क्या जुडिशल इंक्वायरी एक्ट है, क्या है वो, राइट। आप इसका एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं, और आपको रेगुलर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। आप एडिटोरियल के क्वेश्चंस ना मिल जाते होंगे, अब मैं भी ट्राई करूँगी कि मैं एडिटोरियल वगैरह से क्वेश्चन बना के लेके आऊँ, ठीक है।
तो ये मिल जाएंगे। आप एडिटोरियल के क्वेश्चन, अगर आपने आंसर राइटिंग हल्की सी भी प्रैक्टिस करी है ना पहले, तो आप आंसर राइटिंग एडिटोरियल्स की लिख सकते हैं। पर अगर आप बिगनर हैं तो आप एडिटोरियल्स के नोट्स नहीं, आंसर राइटिंग नहीं कर पाएंगे उस टाइम, राइट, क्योंकि आपको अभी पता ही नहीं, अभी आप जस्ट लिंकिंग कर रहे हैं सब्जेक्ट्स की, जीएस पेपर्स की, अभी एनालिटिकल थिंकिंग आप डेवलप कर रहे हैं। आपको डे 1 से आंसर राइटिंग नहीं करनी, राइट। ये चीज़ भी मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, बट डे 1 से नहीं कि हाँ आपको कुछ आता नहीं, आपने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया। नो, आप कम से कम थोड़ी एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करिए। और ये भी मत करिए कि बिल्कुल पूरा साल बीत गया, आपने आंसर राइटिंग नहीं करी, उसके बाद प्रीलिम्स का टाइम आ गया, बस आंसर राइटिंग नहीं करी, आप क्रिटिकल थिंकिंग ही डेवलप करते रह गए, राइट। तो इस चीज़ से भी प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे पूरा बहुत अच्छे तरीके से बताया गया कि न्यूज़पेपर का एनालिसिस कैसे करना है, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है, कितना समय देना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई। तो अब आपका काम क्या है, आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे एंड आप जो मैंने टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज़ बताई है ना, आप उस पर भी ध्यान रखेंगे। आप टाइम वेस्ट नहीं करिए, ये प्रण ले लीजिए आज कि आप न्यूज़पेपर में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही मेरा आज का गोल था, यही मेरा मोटिव था कि मैं आपको बताऊं क्या चीज़ें सही हैं। अगर आपको वीडियो हल्की सी भी वैल्यूएबल लगी हो, थोड़ी वैल्यू उसने ऐड किया हो आपकी प्रिपरेशन में, तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।